द फैक्टर्स डिटरमिनिंग द क्लाइमेट। अब क्लाइमेट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया है पहले में कि जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होती है, ठीक है ना। जहां जो मतलब यहां पे देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होती है, पेनिनसुला के मुताबिक किसी कोई भी जो प्लेस है जैसे अमृतसर है या दिल्ली है, इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो इन कई चीजों पर डिपेंड करता है। फिर इन चीजों को ये जो मतलब जिन चीजों पे क्लाइमेट डिपेंड करता है उन चीजों को अब हमने डिटेल में पढ़ना है। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। कंट्री के हमारे अगर आप मैप देखो तो बिल्कुल सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है एंड इट डिवाइड्स द क्लाइमेट इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। क्लाइमेट को दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है। दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच फॉल टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिकम क्लोजर टू द इक्वेटर। जो साउथ की तरफ है वो इक्वेटर के पास है, देयरफॉर दे हैव हाई टेम्परेचर विद नो विंटर सीजन। उनमें टेम्परेचर ज्यादा है और विंटर सीजन कम है, बट देयर क्लाइमेट शुड हैव बीन ऑफ ट्रॉपिकल टाइप। उनका क्लाइमेट भी ट्रॉपिकल टाइप है, ठीक है। जैसे मुंबई है, चेन्नई है, ऐसे इलाके जो है मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में हैं उनमें मतलब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इन एरियाज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में होते हैं, ड्यू टू लो टेम्परेचर द विंटर एंड द समर सीजन्स आर देयर। विंटर भी होती है वहां पे, समर भी होती है। नॉट द क्लाइमेट शुड हैव बीन द सब ट्रॉपिकल टाइप, but this is not so because the climate of the entire country is full of diversities which is affected by many other factors besides the location of the country. अब जो क्लाइमेट जो है सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, और भी कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने मोटा मोटा आपको बता दिया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जैसे साउथ में इलाके होंगे वहां पे ज्यादातर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और जो नॉर्थ में होंगे वहां पे विंटर्स भी होंगी और समर्स भी होंगे। लेकिन सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता क्लाइमेट, और भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या है? नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इंडिया इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल इक्वेटर के पास है इंडिया। दैट इज वाई एक्सेप्ट द हिमालयन माउंटेन रीजन हाई टेम्परेचर प्रिवेल्स थ्रू द ईयर इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ द कंट्री। अब जो इलाके मतलब इक्वेटर के पास होंगे वहां गर्मी ही होगी, इसलिए हमारे देश में ज्यादातर हाई टेम्परेचर प्रिवेल करता है। Therefore, it is also considered as a country of hot climate. इसको hot climate का कंट्री भी बोलते हैं। उसके बाद रिलीफ। रिलीफ का मतलब है कि माउंटेन्स कहां पे हैं, माउंटेन्स के कारण भी जो मतलब क्लाइमेट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंडिंग हाई माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय इन नॉर्थ exerts a very strong influence on the climate of India. जो ईस्ट वेस्ट में माउंटेन्स हैं हिमालयस की, उनका इंडिया के क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा असर है। On the one hand, the mountain range protects India from cold blizzards blowing from Central Asia. एक तो ये माउंटेन जो है ना ईस्ट वेस्ट माउंटेन्स, वो ठंडी हवाओं को मतलब जो सेंट्रल एशिया से आ रही हैं इंडिया की तरफ उनको रोकती हैं। ये वाली जो माउंटेन्स हैं ठंडी जो मतलब कोल्ड विंड्स हैं उनको, उनसे जो सेंट्रल एशिया से आती हैं उनसे हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करती हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट माउंटेन्स जो हैं। बिकॉज ऑफ विच द टेम्परेचर मीन्स अबव फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग विंटर्स इन प्लेन एरियाज। इसलिए प्लेन एरियाज जो हैं जैसे अमृतसर है, याद रहे, उनमें सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। ऑन द अदर हैंड, because of being high range act as a barrier for the monsoon winds blowing from Bay of Bengal and divert them to northwestern part of the country and bring changes in extremely hot and day climate of these parts. इसी तरह ये जो माउंटेन्स हैं ये जो मतलब मानसून विंड्स हैं उनको भी रोकती हैं, उनके लिए बैरियर का काम करती हैं। तो किसी जगह बारिश करेंगी, अगर जहां पे माउंटेन्स नहीं होंगी वहां मतलब मानसून को बैरियर नहीं एक्ट कर सकता, तो उस जगह पे बारिश नहीं होगी। सो दीज विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द सी फेसिंग स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड हिली रीजन ऑफ असम। इसलिए वेस्टर्न घाट में या हिली रीजन ऑफ असम में चूंकि वहां पे माउंटेन्स हैं वहां पे बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो माउंटेन्स हैं दे एक्ट एज बैरियर टू द मानसून विंड्स।
बट द डेक्कन प्लेटू जो है या ट्रांस हिमालय रीजन जो है बीइंग लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड कम इन द रेन शेडो जोन एंड रिमेन ड्राई। लेकिन जो डेक्कन प्लेटू है और जहां ट्रांस हिमालयन रीजन जो है वो ड्राई रहते हैं, ठीक है ना, डेक्कन प्लेटू, क्योंकि वहां पे माउंटेन्स नहीं है। सिमिलरली द अरावली माउंटेन रीजन आल्सो रिमेन्स डिवाइड ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। जो अरावली माउंटेन है जो कि मतलब राजस्थान की साइड पे है जैसलमेर में, अब वहां पे बारिश होती ही नहीं, जैसलमेर में कम होती है। क्यों? क्योंकि जो हम अरावली माउंटेन है वो साउथ वेस्ट मॉनसून के बिल्कुल पैरेलल रहती है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो अरावली माउंटेन से टकराती ही नहीं है, इसलिए वो बारिश नहीं करती। Therefore, the presence of the Himalayas is the biggest factor in maintaining monsoon type of climate in the country. इसलिए हिमालय के कारण ज्यादातर बारिश होती है। तो जहां पे माउंटेन्स होंगी वहां पे तो बारिश हो जाएगी, जहां माउंटेन्स पैरेलल होंगी, जैसे मैंने अभी बताया जैसलमेर या मतलब अरावली माउंटेन जहां पे हैं, तो वहां पे बारिश नहीं होगी। तो दूसरा, एक तो हमने बता दिया आपको रिलीफ और दूसरा बता दिया डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। जो द प्लेसेस विच आर क्लोज टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास होंगी वहां पे गर्मी होगी, एंड विच आर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द टेम्परेचर स्टार्ट्स कमिंग डाउन, वहां पे थोड़ी सी सर्दी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए डिफरेंसेस आते हैं।